नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। एसएफजे सिख फॉर जस्टिस का प्रोपेगेंडा फैलाने वाला खालिस्तानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट का मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू के द्वारा एक बार फिर से एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। उसके द्वारा ये बोला गया है कि कल के दिन 18 सितंबर को सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक टोटल 12 घंटा के लिए जो कनाडा के वैनकूवर में इंडियन कॉन्सुलेट है दोस्तों, उसको वो सीज करने वाला है यहाँ पे, और किसी भी इंडियन को एक तरीके से कॉन्सुलेट के अंदर जाने से वो मना किया है। पूरी तरह से इसका घेराबंदी करने वाला है और साथ में जो इंडियन एम्बेसडर टू कनाडा यहाँ पे है उनकी जान को लेकर भी काफी ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जून 2023 में हरदीप सिंह निज्जर, जो कि खालिस्तानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट का ही एक सदस्य था दोस्तों, उसको गोली मारकर हत्या कर दी जाती है कनाडा के सरजमी पर। उसको लेकर के काफी ज्यादा इंडिया और एक तरीके से कनाडा का डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो फॉल आउट को भी देखने को मिला था। यहाँ पे बाकायदा जो कनाडा के उस वक्त प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे थे दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि बाकायदा हरदीप सिंह निज्जर की एक तरीके से कह लीजिए कि जो गोली मारकर हत्या की गई है उसमें इंडियन डिप्लोमेट का हाथ है दोस्तों। इसमें बाकायदा यहाँ पे इंडिया का हाथ है। यहाँ पे इसको लेकर के इंडिया और कनाडा के बीच में कई सारे एक तरीके से कह लीजिए कि क्लैशेस भी देखने को मिला था। दोनों देशों ने एक दूसरे देश के जो एक तरीके से कह लीजिए कि कॉन्सुलेट के मेंबर यहाँ पे है, एम्बेसडर वगैरह, उनको एक्सपेल कर दिया था, डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया था बाकायदा यहाँ पे। और साथ में कैनेडियन के लिए इंडिया ने भी और इंडियन के लिए कनाडा ने भी एक तरीके से कह लिए कि जो वीजा है उसको इशू करने पर रोक लगा दिया था दोस्तों यहाँ पे। और उसके बाद हमने देखा कि जो हम दोनों देशों के बीच में एक तरीके से जो रिश्ते हैं वो काफी ज्यादा एक तरीके से प्रॉब्लमैटिक होकर चले जा रहे थे यहाँ पे। उसके बाद से बाकायदा आपने जाना कि जस्टिन ट्रूडो का सरकार गिर जाता है, एक नए प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं यहाँ पे, और उन्होंने काफी कोशिश करी कि इंडिया और कनाडा के बीच में रिलेशन को सुधारा जाए। लेकिन एक बार फिर से ये जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है कि जो पंजाब स्टेट है दोस्तों, उसको भारत से अलग कर दिया जाए यहाँ पे। लेकिन एक तरीके से क्या पंजाबी ऐसा सोचते हैं? तो ऐसा नहीं है यहाँ पे। और अगर जो हम कनाडा की बात करें तो कनाडा में आज के दिनों में टोटल पॉपुलेशन का 2% पॉपुलेशन जो है वो सिख डायस्पोरा का है। 7,70,000 से ज्यादा जो सिख हैं वो एक तरीके से आज के दिनों में कनाडा में रहते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो यही सिख लोगों को ये जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट है ये ब्रेन वॉश करने की कोशिश करता है और इन लोगों को इकट्ठा लाता है, इनसे फंड इकट्ठा करता है ताकि इंडिया के अंदर खालिस्तानी मूवमेंट को एक तरीके से हवा दी जा सके और पंजाब को भारत से अलग कर दिया जाए यहाँ पे। लेकिन पंजाब क्या किसी कीमत पर भारत से अलग होना चाहता है दोस्तों? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमने एक बार देखा कि धर्म के नाम पर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस वक्त कितना ज्यादा खून खराबा एक तरीके से देखने को मिला यहाँ पे। मानवता को शर्मसार कर देने वाले दृश्य एक तरीके से देखने को मिले थे। तो बाकायदा यहाँ पे पंजाब तो किसी कीमत पर नहीं जाना चाहता है। और बहुत सारे जो सिख का डायस्पोरा यहाँ पे, इतने सारे जो सिख लोग रखते हैं कनाडा में, वो सारे लोग इसके बात से अग्री भी नहीं करते हैं यहाँ पे। तो बाकायदा जो सिख कम्युनिटी है कनाडा के अंदर, उनके बीच में डिवाइड देखने को मिलता है। और ये केवल कनाडा तक ही लिमिटेड नहीं है, कनाडा में थोड़ा ज्यादा है, लेकिन खालिस्तानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है वो केवल कनाडा में नहीं चलता है, बल्कि अगर जो हम ये सिख फॉर जस्टिस की बात करें यहाँ पे या खालिस्तानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट की बात करें दोस्तों, तो ये अमेरिका में फॉर्म किया गया था यहाँ पे। इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 2007 में अमेरिका में किया गया था। उसके बाद अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे कंट्री में एक तरीके से फैलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। तो बाकायदा जिस प्रकार का एक तरीके से अनाउंसमेंट किया गया है, जिस प्रकार का धमकी दिया गया है दोस्तों गुरपतवंत सिंह पन्नू के द्वारा यहाँ पे, और पास्ट में भी देखो तो कभी इसने दिल्ली एयरपोर्ट को बम से उड़ा देने की धमकी दिया है, इंडिया के अंदर जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है उसको कैंसिल कर देने की बात करी है। तो लास्ट में एक तरीके से अनाप शनाप कई सारे स्टेटमेंट देते आया है। लेकिन इस बार जिस प्रकार से इन्होंने वैनाकूवर के अंदर जो हमारा कॉन्सुलेट है, एक तो आप जानते होंगे कि जो एम्बेसी होता है यहाँ पे, तो बाकायदा एम्बेसी जनरली कंट्री के कैपिटल में होता है। तो अगर जो हम बात करें कि इंडियन एम्बेसी कनाडा के अंदर, तो कनाडा की जो कैपिटल यहाँ पे है ओटावा, वहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पे, या फिर कोई बड़ा सा मेजर शहर। उसके अलावा हर एक शहर में एक कॉन्सुलेट भी देखने को मिलता है। और ये बाकायदा जो इंडियन डायस्पोरा कनाडा के अंदर रह रहे हैं उनके लिए सबसे जरूरी चीज होता है, क्योंकि अगर जो आपको वीजा रिलेटेड या पासपोर्ट रिलेटेड किसी प्रकार का कोई परेशानी होता है, कोई प्राकृतिक आपदा वगैरह है, या फिर कुछ ऐसा पॉलिसी बताया जा रहा है इमिग्रेशन को लेकर के बाकायदा, तो उनके लिए सबसे बढ़िया जो एक तरीके से बिल्डिंग एक तरीके से कह लिए कि जहां पे उनको सहायता मिल सकती है, उनको इंडिया बुलाया जा सकता है वगैरह, या फिर जो भी मदद मिल सकता है वो इंडिया के कॉन्सुलेट या इंडिया के एम्बेसी से ही मिलता है यहाँ पे, है ना। कई एक तरीके से कह लिए कि कंट्री के अंदर जो आपका कह लीजिए एक तरीके से
कॉमनवेल्थ जो कंट्री रहा है दोस्तों, जिसके ऊपर ब्रिटेन ने रूल किया है, वहाँ पे हाई कमीशन भी बुलाया जाता है, यहाँ पे जो कॉन्सुलेट और एम्बेसी यहाँ पे होते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक तो सबसे बड़ा एम्बेसी होता है जो कैपिटल में जनरली देखने को मिलता है यहाँ पे, और अलग अलग शहरों में कॉन्सुलेट भी देखने को मिलता है। तो ये बाकायदा जो वैनकूवर वाला है वो एक तरीके से एम्बेसी नहीं है बल्कि इंडिया का एक कॉन्सुलेट है। और अगर जो हम वियना कन्वेंशन की बात करें यहाँ पे, तो वियना कन्वेंशन साफ साफ बताता है यहाँ पे कि जो भी होस्ट कंट्री होता है ये उसकी जिम्मेवारी होता है कि बाकायदा जो एम्बेसी है, कॉन्सुलेट है, उसकी रक्षा की जाए। तो अगर जो इंडिया का जो कॉन्सुलेट है वो वैनकूवर में है तो ये कैनेडियन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसको सुरक्षा प्रदान किया जाए। तो कल जिस प्रकार से यहाँ पे इन्होंने बाकायदा पूरा जो प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करने की बात करी है या सीज घेराबंदी की बात करी है सुबह 8 बजे से यहाँ पे, तो बाकायदा कई सारे जो इनके सेपरेटिस्ट मूवमेंट के जो मेंबर है वो एक तरीके से वैनकूवर के चारों ओर कॉन्सुलेट बिल्डिंग के चारों नजर आएंगे। तो उस बीच क्या कैनेडियन सरकार अपनी पुलिस को भेजती है नहीं, लेकिन अगर जो पास्ट रिकॉर्ड देखो दोस्तों तो काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। बाकायदा कैनेडियन सरकार ने ही जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट है उसको एक तरीके से बढ़ावा और देती है दोस्तों यहाँ पे, और साथ में कई बार तो फंड भी इनके लिए इकट्ठा करती है, क्योंकि बाकायदा 2% इनका मेंबर एक तरीके से शेयर हो जाता है टोटल पॉपुलेशन का। तो सरकार चाहती है अपने वोट बैंक को सिक्योर किया जाए और इनके मूवमेंट को और ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए ताकि इनका वोट जो है वो ले सके यहाँ पे। तो इंडिया कनाडा के बीच में जो रिलेशन एक तरीके से 2023 में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से प्रॉब्लमेटिक एक तरीके से कंडीशन में चला गया था, डिप्लोमेटिक फॉल आउट देखने को मिला था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा सुधर रहा था, लेकिन एक बार फिर से जो ये अनाउंसमेंट किया गया उसके बाद इंडिया कनाडा का बीच का जो रिलेशन है दोस्तों एक बार फिर से निचले स्तर को टच कर सकता है, बॉटम रॉक को हिट कर सकता है यहाँ पे। तो बाकायदा देख सकते हो कि इनके जो पोस्टर है वो रिलीज कर दिए गए हैं, और बाकायदा यहाँ पे जो इंडियन एम्बेसडर टू कनाडा है उनको एक तरीके से मार्क किया गया है यहाँ पे। तो बाकायदा यहाँ पे वो भी यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक है। ये पूरा जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वो उसी बात को लेकर के किया जा रहा है यहाँ पे कि जून 2023 में जो हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या की गई थी यहाँ पे, उसके लिए ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि इसमें इंडियन डिप्लोमेट या इंडियन गवर्नमेंट का सीधा सीधा हाथ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो कि खालिस्तानी थ्रेटन सीज ऑफ इंडियन कॉन्सुलेट इन कनाडा ओवर निज्जर किलिंग, कि जिस प्रकार से हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग हुई थी उसमें इंडियन गवर्नमेंट का हवाला दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ये लोग ऐसा कर रहे हैं। यूएस बेस्ड खालिस्तानी आउटफिट सीख फॉर जस्टिस, देख सकते हो कि इसका जो फाउंडेशन है वो ले कहाँ किया गया था, तो अमेरिका में किया गया था दोस्तों। हैज अनाउंस अ सीज ऑफ द इंडियन कॉन्सुलेट इन वैनकूवर कनाडा ऑन सितंबर 18 ओवर द किलिंग ऑफ हरदीप सिंह निज्जर। द टेररिस्ट ग्रुप इशू अ पोस्टर शोइंग द इंडियन हाई कमिश्नर टू कनाडा एज अ मार्क्ड मैन। यहाँ पे तो जो इंडियन हाई कमिश्नर टू कनाडा है उनको एक तरीके से मार्क किया गया है, तो हो सकता है कि इनके ऊपर हमला वगैरह ये सब भी देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो इसको लेकर के इंडिया की ओर से भी जो कंडेमेशन है दोस्तों वो एक तरीके से देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो बाकायदा 2019 में ही इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जो इंडिया है दोस्तों वो ऑलरेडी बैन कर रखा है, लेकिन ये वजूद में कब आया था 2007 में। तो देख सकते हो यूएस बेस्ड खालिस्तानी टेररिस्ट आउटफिट है ना, जब से हमने इसको बैन किया है तब से ये टेररिस्ट आउटफिट कहलाने जाने लगा है। सीक फॉर जस्टिस हैज कॉल्ड फॉर अ 12 आवर सीज ऑफ द इंडियन कॉन्सुलेट इन वैनकूवर। देख सकते हो कि 12 घंटों के लिए इंडियन कॉन्सुलेट जो वैनकूवर में है उसको ये लोग सीज करने वाले हैं। रीइग्नाइटिंग कंसर्न अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ इंडियन डिप्लोमेट एंड मिशन इन कनाडा। यहाँ पे तो देख सकते हो कि जो इंडियन डिप्लोमेट इस कॉन्सुलेट बिल्डिंग के अंदर रह रहे हैं इनकी सिक्योरिटी को लेकर काफी ज्यादा तरीके से कंसर्न अब देखने को मिल रहा है। द सेपरेटिस्ट ग्रुप विच हैज बीन बैंड इन इंडिया सिंस 2019, देख सकते हो कि इनको 2019 में भारत सरकार ने बैन कर रखा है। अनाउंस दैट द प्रोटेस्ट वुड टेक प्लेस ऑन थर्सडे सितंबर 18 ओवर द किलिंग ऑफ हरदीप सिंह निज्जर इन कनाडा इन जून 2023। तो हमने जाना कि ब्रिटिश कोलंबिया में हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जून 2023 में। उसके बाद से दोस्तों कई सारे जो है ना रिश्ते में खटास देखने को मिला भारत और कनाडा के बीच में। अ प्रोवोकेटिव एसएफजे पोस्टर शोड द इंडियन हाई कमिश्नर टू कनाडा। अब कौन है, उनका नाम क्या है दोस्तों, जो इंडियन हाई कमिश्नर टू कनाडा है दिनेश पटनायक। तो दिनेश पटनायक को बाकायदा मार्क किया गया है यहाँ पे, है ना, कि बाकायदा ये जो इंडियन कॉन्सुलेट है वो एक तरीके से कह लीजिए कि एक स्पाई हब की तरह काम करता है। जो खालिस्तानी मूवमेंट है उन पर ये नजर बनाए रखता है और सारा का सारा जानकारी जो है वो इंडियन गवर्नमेंट से ये लोग शेयर करते हैं दोस्तों, ऐसा इसके द्वारा यहाँ पे आरोप लगाया जा रहा है। इन इट्स स्टेटमेंट द एसएफजे अक्यूज्ड इंडियन मिशन इन कनाडा ऑफ रनिंग अ सर्विलांस नेटवर्क अगेंस्ट खालिस्तानी सपोर्टर, कि जो खालिस्तानी सपोर्टर के मेंबर है उनके अगेंस्ट ये जो एक तरीके से कॉन्सुलेट है वो बाकायदा एक सर्विलांस नेटवर्क की तरह काम कर रहा है। द पोस्टर ब्रांडेड पटनायक द न्यू फेस ऑफ हिंदुत्व टेरर इन कनाडा। तो बाकायदा एक तरीके से दिनेश पटनायक को उन्होंने किस प्रकार से पोर्ट्रे किया है दोस्तों कि ये हिंदुत्व टेरर का कनाडा के अंदर एक नया चेहरा यहाँ पे। इको
showing the outfit long-standing hostility toward Indian diplomat posted in the country. यहाँ पे the Khalistani terrorist group claimed the planned siege would serve as a symbolic protest against what it terms a state-backed espionage and intimidation. तो देख सकते हैं यहाँ पे कि खालिस्तानी टेररिस्ट जो ये ग्रुप है एसएफजे, उन्होंने बकायदा कहा है कि ये जो हम सीज कर रहे हैं ये बकायदा एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट की तरह होगा यहाँ पे, ताकि हम ये साबित कर सके कि बकायदा यहाँ पे जो इंडियन सरकार है वो एक तरीके से कह लिए कि हमारे ऊपर एस्पिनाज जासूसी करने की कोशिश करती है। यहाँ पे जो भी कनाडा के अंदर खालिस्तानी एक्टिविस्ट है उनके खिलाफ यहाँ पे प्रो खालिस्तानी सिख टॉर्च बियरर ऑफ शहीद निज्जर विल ले अ हिस्टोरिक सीज ऑफ द कॉन्सुलेट। वो लोग जो निज्जर है दोस्तों वैसे तो एक टेररिस्ट था लेकिन उसको शहीद का दर्जा वो लोग देते हैं यहाँ पे, और साथ में ये बता रहे हैं कि एक तरीके से हिस्टोरिक मूवमेंट होगा यहाँ पे। द स्टेटमेंट सेड रेफर्ड टू हरदीप सिंह निज्जर अ कनाडा बेस्ड खालिस्तानी टेररिस्ट हु वाज किल्ड इन जून 2023 आउटस्टेड अ गुरुद्वारा इन सरे ब्रिटिश कोलंबिया। देख सकते हो कि ब्रिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारा के अंदर इसको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी यहाँ पे, और बकायदा इन्हीं के जो राइवलरी गैंग है उनके द्वारा ऐसा किया गया था दोस्तों बकायदा। लेकिन इन्होंने इसमें इंडिया को लपेट लिया और साथ में इंडियन डिप्लोमेट इंडियन गवर्नमेंट का इसमें हाथ है ऐसा बोला गया। इन सितंबर 2023 द कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, वो जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने भी बकायदा इस सेपरेटिस्ट मूवमेंट को ही सपोर्ट किया ना कि कंडेम किया दोस्तों यहाँ पे। दैट देयर वर क्रेडिबल एलिगेशन, देख सकते हो कि उनके ही शब्दों में क्या बोला गया था कि देयर आर credible allegation linking Indian agent to Niger assassination sparking a diplomatic row between Ottawa and New Delhi। यहाँ पे तो देख सकते हो कि दोनों देशों के बीच में एक डिप्लोमेटिक रो देखने को मिला यहाँ पे। इंडिया रिजेक्टेड द एलिगेशन, जिस प्रकार से एलिगेशन लगाया गया था ट्रूडो के द्वारा उसको इंडिया ने साफ साफ रिजेक्ट कर दिया दोस्तों, और बकायदा इस रिपोर्ट को एब्सर्ड और पॉलिटिकली मोटिवेटेड करार दिया यहाँ पे। और उसके बाद से यहाँ पे हमने देखा कि कई सारे स्टेप भी लिए गए। द कंट्रोवर्सी लेड टू द एक्सपल्सन, देख सकते हो कि जो कंट्रोवर्सी हुआ था जस्टिन ट्रूडो के स्टेटमेंट के बाद, उसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे देश के डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया दोस्तों, और साथ में टेम्पररी सस्पेंशन जो है वो वीजा सर्विस के लिए भी अनाउंस किया गया था यहाँ पे। लेकिन उसके बाद से यहाँ पे देखा गया कि रिश्ते थोड़ा सा सुधरने का नाम ले रहा था, लेकिन एक बार फिर से कुछ ऐसा ही सिनेरियो पेश करने की कोशिश की जा रही है। विथ बोथ इंडिया एंड कनाडा रिसेंटली अपॉइंटिंग हाई कमिश्नर आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेट हिज कैनेडियन काउंटरपार्ट मार्क कार्ने एट द G7 समिट। तो देख सकते हो कि 2025 के जून में, इसी साल के जून में जो G7 का मीटिंग हुआ दोस्तों, उसमें नरेंद्र मोदी भी गए हुए थे, और उन्होंने कैनेडियन काउंटर पार्ट जस्टिन ट्रूडो के बाद जो प्रधानमंत्री बने मार्क कार्ने के साथ उनका मुलाकात हुआ। उसके बाद यहाँ पे दोनों देशों ने एक दूसरे देश के लिए हाई कमिश्नर को अपॉइंट किया दोस्तों, और जो रिश्ता में खटास पैदा हुआ था उसको एक तरीके से फिर से जोड़ने की कोशिश की जा रही थी यहाँ पे। लेकिन जिस प्रकार से ये जो एसएफजे का मूवमेंट चलता रहता है सिख टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, वो कभी नहीं चाहते कि इंडिया कनाडा जो है वो एक तरीके से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा सके दोस्तों यहाँ पे। एडिंग टू द टेंशन, एसएफजे क्लेम्ड दैट द रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस had to offer witness protection to one of its leader Indrajit Ghoshal under pressure from alleged Indian intelligence activity. Such assertion, while unverified, feed into the group border narrative of Indian interference in Canada। तो देख सकते हो कि ये लोग अपना ही नैरेटिव चलाते हैं, और साथ में जो बकायदा कनाडा के अंदर रह रहे हैं जो सिख लोग हैं दोस्तों, उनको ये लोग ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं, और बकायदा ये अपना जो नैरेटिव है उनके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, और उनसे भी ये लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी आवाज़ उठाओ, खालिस्तानी सेपरेटिस्ट मूवमेंट का आप लोग साथ दो, और साथ में ये बात करो कि भारत से पंजाब को अलग कर दिया जाए और एक खालिस्तान नाम का एक दूसरा मुल्क बना दिया जाए दोस्तों यहाँ पे। लेकिन ऐसा कभी भी होने वाला नहीं है। हमारे राष्ट्रगान में ही पंजाब को सम्मिलित किया गया है दोस्तों यहाँ पे, और पंजाब ने इतिहास में भारत को एक नई ऊंचाई पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया है दोस्तों यहाँ पे। और लेकिन इस प्रकार का जो सारी मंशाएं हैं यहाँ पे इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का, ये सारे के सारे एक तरीके से फेल होने वाले हैं। इस पर आपका क्या ओपिनियन यहाँ पे है? भारत सरकार को किस प्रकार के कदम उठाने चाहिए? इस प्रकार का जब स्टेटमेंट आता है कॉन्सुलेट और एम्बेसी जैसे बिल्डिंग को ये लोग घेरने की बात करते हैं, इस पर भारत का क्या रुख होना चाहिए? आप अपने शब्दों में जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में साझा कीजिएगा। मिलते कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ से नेक्स्ट वन। बाय बाय।